रोमानिया के कारपेथियन पहाड़ों में एक पुराना हॉस्टल मौजूद था जहां ठहरने वाले यात्रियों के बारे में कहा जाता था कि वह सुबह तक इंसान नहीं रहते थे। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के बाद उस इमारत में इंसानों का नहीं, स्ट्रोगोई का राज शुरू हो जाता था। और सबसे डरावनी बात, जो लोग वहां से भागकर लौटे उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने अंदर क्या देखा। साल 1847 कारपेथियन पर्वतों के बीच घने जंगलों से घिरा एक रास्ता, उसी रास्ते पर खड़ा था एक पुराना हॉस्टल। स्थानीय भाषा में लोग उसे रात का घर कहते। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता। थके हुए यात्री आते, खाना खाते, कमरा लेते और आराम करते। लेकिन सूर्यास्त होते ही आसपास का माहौल बदलने लगता था। जंगल असामान्य रूप से शांत हो जाता, हवा रुक जाती और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य चीज पेड़ों के बीच घूम रही है। गांव वालों का दावा था कि वहां इंसानों से पहले कुछ और रहता था, कुछ ऐसा जो हजारों साल पुराना था। रोमानिया के लोक कथाओं के अनुसार स्ट्रोगोई वे मर्द लोग होते हैं जिनकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। वे रात में लौटते हैं, कभी परछाई बनकर, कभी इंसान का रूप लेकर और कभी केवल फुसफुसाहट बनकर। कहा जाता था कि अगर कोई स्ट्रोगोई तुम्हारा नाम जान जाए तो वह तुम्हें कभी भी ढूंढ सकता है। यही कारण था कि हॉस्टल में रात के बाद लोग एक दूसरे का नाम लेने से बचते थे। 1849 की एक सर्द रात एक व्यापारी उस हॉस्टल में पहुंचा। उसने खाना खाया, कमरा लिया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात को दूसरे मेहमानों ने उसके कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, कमरा खाली था, खिड़की अंदर से बंद थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन व्यापारी गायब था और उसके बिस्तर पर केवल मिट्टी पड़ी थी, काली गीली कब्र जैसी मिट्टी। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के मालिक को व्यापारी का बैग मिला। उसमें एक छोटी डायरी थी। आखिरी पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात हॉस्टल में ठहरे 3 और लोग गायब हो गए। व्यापारी के गायब होने के बाद पूरे इलाके में डर फैल गया। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि हॉस्टल का मालिक बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, रात के बाद खिड़की मत खोलना, अगर गलियारे में कदमों की आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। लोगों को लगा बूढ़ा मालिक पागल हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समझ आया कि वह नियम नहीं, चेतावनी दे रहा था। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 13। वह कमरा हमेशा बंद रहता था, कभी किसी यात्री को नहीं दिया जाता था। जब भी कोई उसके बारे में पूछता, मालिक बात बदल देता। लेकिन एक रात 2 युवा यात्री चुपके से ऊपर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे के पुराने ताले को तोड़ा, दरवाज़ा खुला। अंदर धूल जमी हुई थी, जैसे वर्षों से कोई वहाँ नहीं गया हो। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उसी कुर्सी के सामने दूसरी कुर्सी, जैसे 2 लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो। दीवार पर नाखूनों से एक ही बार वाक्य बार बार तरीके से लिखा हुआ था, बार बार लिखा हुआ था, वह मेरा नाम जानता है। उस रात दोनों युवक उसी कमरे में रुक गए। लगभग 12 बजे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।